जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चमारों की शादी में पंडित क्यों नहीं बुलाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे भारत में जिन सूत्रियों और लोक कथाओं में चमारों को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है। तो दोस्तों, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता है। और दोस्तों, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता कि भारत में जाति सबसे बड़ी परेशानी है। भारत में बौद्धों, ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों में भी जाति है और उनमें भी ऊंची नीची वाली जाति आज भी मौजूद हैं। लेकिन बात सिर्फ हिंदू जातियों की इसलिए की जाती है कि क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और जातियों में फूट डालकर यह जातिवाद को बढ़ावा देकर ये सत्ता हासिल की जा सकती है या धर्म आंतरण किया जा सकता है। और दोस्तों, जब हमारे देश पर मुगलों ने हमला किया था तो तब हम एक होने के बजाय आपस में ही मतभेद में जुट गए थे। उस दौरान यह कहा गया था कि जो क्षत्रिय है वो ही लड़ेगा और जो नीची जाति का है वह बैठकर तमाशा देखेगा। और जिन लोगों को हम नीची जाति का कहकर अपमानित करते रहे, उन्हें चमार कहकर संबोधित करते रहे, यहाँ तक कि उनके पूर्वज उन्हें छूने से भी कतराते थे। असल में वह लोग चवर वंश के क्षत्रिय वीर हैं। इस बात का खुलासा विजय सोनकर ने अपनी एक पुस्तक में किया था। जब भारत देश पर तुर्कियों का शासन था तब उस समय चमार कहकर संबोधित किए जाने वाले इस वंश का शासन भारत के पश्चिम भाग पर था और इस वंश के राजा चवर सेन थे। आज जिन लोगों को चमार कहकर पुकारा जाता था, इतिहास में कभी उन लोगों को ऐसा नहीं बुलाया जाता था। प्राचीन समय में ना तो चमार शब्द पाया जाता था और ना ही ऐसी कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। और जब मुसलमान लोग हिंदुओं पर दबदबा डाल रहे थे तो इन्हीं वीरों ने उनका डटकर मुकाबला किया था और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तब सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक उन लोगों को चरम के काम में धकेल दिया था और उन लोगों को अपमानित करने के लिए पहली बार सिकंदर लोदी ने चमार शब्द का प्रयोग किया था। चमार कहे जाने वाले इस जाति के गुरु संत रैदास थे। उन्होंने सारे संसार के सामने मुल्ला फ़कीर को हरा दिया था। मुल्ला फ़कीर ने अपनी हार मानकर इस्लाम को त्याग कर वह हिंदू बन गए थे। इसी वजह से सिकंदर लोदी आंख बबूला हो गया और उसने संत रैदास को कारावास में डलवा दिया। उसके बाद चवर वंश के उन वीरों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण मजबूर होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना ही पड़ा था। चवर वंश के इन वीरों ने कई बलिदान दिए हैं और सोचने वाली बात तो यह है कि इतना जुल्म सहन करने के बाद भी इन लोगों ने अपना धर्म नहीं त्यागा और हिंदू ही बने रहे, कभी भी इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।